नमस्कार, है न्यूज देख रही हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने कार्यकाल में जनहित के कई बड़े फैसले लिए हैं और उन्हीं में से एक है ऑटो अपील सॉफ्टवेयर की लॉन्चिंग। और इस सिस्टम के कारण लोगों को अब अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। अब लाखों लोगों के काम आसानी से हो सकते हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुरुआत से ही जनहित के कई बड़े फैसले लिए और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में प्रदेश लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के तमाम बड़े फैसलों में से एक क्रांतिकारी फैसला था आज को लॉन्च करना। आज का मतलब है ऑटो अपील सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके बाद अब नागरिकों को अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। लॉन्चिंग के वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि हमारी सरकार का यह बहुत क्रांतिकारी कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा अब आम जन को अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी। इस व्यवस्था के तहत टाइम पीरियड के अंदर नोडल अधिकारी सेवा देंगे और अगर नहीं देंगे तो वो जिम्मेदार होंगे। जो 546 सेवाएं जो बताई गई हैं, जो 38 विभागों की, इसके अंदर जो मैंने अभी पहले कहा कि जितनी ऑनलाइन हो गई हैं 277 ठीक है, बाकी बची हुई ये भी ऑनलाइन करनी चाहिए। जो नोटिफाई नहीं हुई उनको नोटिफाई करें। और फिर जो एक ऑटो अपील का जो सिस्टम ये बना है, आस जिसको कहा है, नागरिक को आस बन गई, लेकिन केवल आस तक सीमित नहीं है, वो असल में भी होना चाहिए। तो मैं इस आस को आस से असल सिस्टम, अगेन इट फॉर्म्स आस, तो उसको लगना चाहिए कि मेरा काम ये हुआ। उसका विश्वास बढ़ेगा, जागृत होगा। और ये मैंने कहा कि इसकी जिम्मेवारी किसकी है जिसने टाइम से काम नहीं किया। प्रावधान सारे कर दिए, नोटिफाई कर दिए, टाइम लिमिट तय हो गई, लेकिन अभी तक जिसने नहीं किया उसको असर नहीं जाता था। ठीक है, लिखा हुआ है 5 दिन में करना, 10 दिन में करना, नहीं हुआ तो क्या। उसके बाद सिस्टम सारे बने हुए थे, अपील करेंगे, नागरिक अपील करेगा। अपील करने में आप बता रहे हैं अपील बहुत कम आ रही है। तो जो मुझे गुप्ता जी ने बताया कि एक ऑटो अपील का सिस्टम लाने जा रहे हैं, वास्तव में मुझे उस दिन बड़ा अजीब लगा कि इसके परिणाम क्या क्या होंगे। ऑटो अपील में जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉई है उसके, फिर पब्लिक है जिसकी समस्या है, जिसने हल किया है, और कमीशन भी है। तो इसमें सबसे ज्यादा अगर थोड़ा सा इसका दबाव महसूस होगा तो एम्प्लॉइज पर होगा। नागरिक तो प्रसन्न होगा, लेकिन एम्प्लॉइज पर जो दबाव होगा उस दबाव में से उसको पहला तो उसको भी समझाने की आवश्यकता है कि ये टाइमली करना पड़ेगा। आज हमने इसको लॉन्च कर दिया, लॉन्च करने के बाद सबको जानकारी हो गई और सब होने लग जाएगा। मुझे इसमें थोड़ा सा भी कमी लगती है। एक, हम चाहे पत्राचार द्वारा, चाहे डिपार्टमेंट्स में मीटिंग्स लेकर के अपने सारे एम्प्लॉइज, जितने अधिकारी, जितने नोडल ऑफिसर, उन सब तक ये बात पहुंचानी पड़ेगी। आज तक जो चल गया सो चल गया, उसमें भी बहुत बहुत कुछ बाकी पड़ा है। 1 लाख से ऊपर जो आप बता रहे हैं कि आज भी कमियां हैं, यानी जो केसेस हैं, 1,41,000 पेंडिंग है राइट टू सर्विस में, जो टिल डेट 1,41,000। अगर इनको भी आप ऑटो अपील के मोड में ले आए, जो काम हुआ नहीं है वो जितने हो गए, देर हुए, सवेर हुए, वो तो भूल जाए, लेकिन ये तो भी हुए नहीं है। आपके टोटल केसेस तो
24,58,000 थे। उस 24,58,000 में 23,49,000 तो कंप्लीट हो गए। अब वो देर हुए सवेर हुए उसमें नहीं जाना, टाइम पे हुए। हाँ वो टाइम से हुए, लेकिन आज भी राइट टू सर्विस में टिल डेट जो पेंडिंग है, मैं समझता हूँ 1,41,000 काम ऐसे जो हुए ही नहीं होंगे। टाइम लिमिट निकलने के बाद भी जो नहीं हुए अभी वही है ना ये। बिल्कुल सही। तो इस पर हम कुछ ना कुछ इसका भी एक इसके ऊपर कोई ना कोई संज्ञान लेना चाहिए। 1,41,000 इसको आप किसी सॉफ्ट तरीके से चाहे उसको लेकर के जाएं, लेकिन इसकी अपील भी डालें आप, और इस अपील में उनको जिन अफसरों ने करना था उनको एक नोटिस जाए कि आपको 30 दिन के लिए समय दिया हुआ है, 7 दिन और भी समय देना है, 37 दिन का समय अभी आप दे रहे हैं, तो क्यों नहीं 1,41,000 सारे 37 दिन में ये भी हो और अगली जो अपील है वो भी हो। ठीक है। तो इसका प्रावधान हमको जरूर करना चाहिए और लोगों में एक विश्वास, एक जागृत होगा, इसका एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ऐसी अनूठी पहल करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां ऐसी व्यवस्था बनाई गई। इस व्यवस्था के तहत काम न करने वाले अधिकारियों की नौकरी भी जा सकती है। कैसे काम करता है ऑटो अपील सिस्टम, वो आपको बताते हैं। ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के तहत अपीलेट अथॉरिटी में जाता है आवेदन। अधिकारी कर्मचारी को तय समय सीमा के अंदर करना होता है काम। समय सीमा में काम न होने पर वरिष्ठ अधिकारी के पास चला जाता है आवेदन। दोनों स्तरों पर काम नहीं होने पर कमीशन के पास पहुंच जाएगा आवेदन। निर्धारित समय सीमा के अंदर काम न करने पर होगी कार्रवाई। अधिकारी कर्मचारी पर 3 बार जुर्माना लगने पर जा सकती है नौकरी। इस सिस्टम के तहत जिन लोगों को फायदा मिला, सीएम मनोहर लाल ने अपनी विशेष चर्चा कार्यक्रम में ऐसे लाभार्थियों से भी संवाद किया है। सीएम ने इस दौरान दावा किया कि 6,54,000 अपीलें मिली, जिनमें से 6,10,000 अपीलों को सुना जा चुका है। एक सॉफ्टवेयर बनाया, उस सॉफ्टवेयर का नाम था ऑटो अपील सिस्टम अर्थात आस, और ये आस का काम हमने जिम्मे लगाया। जो हमारा राइट टू सर्विस कमीशन है, ऐसे राइट टू सर्विस कमीशन जो हमको सेवाओं का जो एक ऑर्गन बना हुआ है, जो सरकार ने बनाया है, ऐसे कमीशन के जिम्मे काम लगाया। तो उन्होंने एक सिस्टम के माध्यम से जितने दिन में सेवा मिलनी चाहिए, अगर उस समय तक नहीं मिली तो बाद में अपने आप उसकी प्रथम चरण की अपील वो चली जाएगी, और अगर 30 दिन के अंदर वहां भी उस समस्या का हल नहीं हुआ तो अपने आप द्वितीय अपील के लिए वो उससे ऊपर के अधिकारी के पास चली जाएगी, और अगर 2 अपील में भी वो काम नहीं होता तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो आयोग के पास चला जाएगा। तो एक इस प्रकार की सिस्टम बनाया गया, और इसमें से मुझे बड़ी खुशी है आपको बताते हुए कि जब से ये सिस्टम लागू किया है, 1 सितंबर 2021 को ये सिस्टम शुरू किया था, और लगभग इसको 1.5 साल से ऊपर समय हुआ है। इस 1.5 साल में, और मैं बहुत हैरान हो रहा हूं कि 6,54,000 अपीलें वो अपने आप बिना किसी की अपील किए भी 6,54,000 अपीलें हुई, और जिसमें से 6,10,000 अपीलों को और सुन लिया गया है। उनके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई कर दी गई है, या तो आपका काम पूरा हो गया है, और अगर काम मान लो नहीं होने वाला है तो चाहे वो रिजेक्ट भी हुआ हो, लेकिन टाइम के अंदर आपको उसका जवाब मिला है। और इसके लिए कई जगह तो दोषी अधिकारी उनको वार्निंग भी दी गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी लिखा गया है, और कईयों के ऊपर तो आर्थिक दंड फाइन भी किए गए हैं। तो इस प्रकार से इस सिस्टम को जो शुरू किया है, और आज ऐसे 6,10,000 लोगों में से मैंने अपने कुछ साथियों को कहा कि कुछ लोगों से मेरी बात कराइए। तो आप ऐसे लोग हैं जिनके समय पर बिल जो है वो नहीं मिला है, किसी को पावर का बिल मिला नहीं है, पावर का बिल मिल गया तो आप भुगतान करने गए, वहां आपको कठिनाई आई है, कहीं आपने भुगतान कर दिया लेकिन उनके खाते में ही जमा नहीं हुआ है, कहीं आपके खिलाफ कोई ना कोई ऐसे ही अनाप शनाप पैसा वो जो लगा के रख दिया गया है, आप बिल ठीक कराने गए, आपका बिल समय पर ठीक नहीं हुआ है। इसी प्रकार से WCD का जो कुछ शिकायतें हैं उसमें भी कुछ लोगों को आपके माध्यम से मैं बात कर रहा हूं, कुछ लोग बैकवर्ड क्लास के, शेड्यूल कास्ट के, उनके जो वजीफे मिलने होते हैं, स्कॉलरशिप मिलनी होती है, उसके कारण से कई प्रकार की जो कठिनाइयां हैं वो आपको आई हैं। लाडली जो सोशल सिक्योरिटी अलाउंस है, लाडली का जो पैसा मिलता है वो हमको योजना में पैसा नहीं मिला है, किसी को बेटी के विवाह के ऊपर शगुन मिलता है वो समय पर नहीं मिला है।
तो ऐसी सारी योजनाओं को यानी समय पर मिल जाए, इसलिए ये आम जो सिस्टम है, आज सिस्टम है, इसको लागू किया गया है। और इसके अंदर कुल मिलाकर आज जो आज सिस्टम पर आ गए हैं 33 विभागों के और 384 जो सेवाएं हैं, ये जो है उसके ऊपर ऑनलाइन ये आ गई हैं। इसके लिए हमने एक फोन नंबर भी जारी किया है, आपके पास जरूर वो होगा। उस फोन नंबर को भी मैं आपको बता देता हूं, 0172, चाहे तो आप लिख लें 01723968 इस पर आप अपनी फोन करके और किसी प्रकार की जो अपील है, यदि ऑटो अपील आपकी नहीं भी गई है, क्योंकि बहुत से विभाग ऐसे हैं जिनके भी ऑटो अपील सिस्टम पर वो विभाग नहीं आए हैं, ऐसा भी काम अगर आपका नहीं हुआ है तो इस पर आप जाकर के सीधी अपील भी दायर कर सकते हैं और निश्चित समय के ऊपर आपको जो उसका ये लाभ मिलने वाला है। हम तो कुल मिलाकर अपने शासन में सारा, चाहे वो हमारा अधिकारी वर्ग है, चाहे हमारे कर्मचारी वर्ग हैं, उनको हमेशा एक बात कही है कि सेवा भाव से ही काम करना चाहिए, किसी को जगह जगह भटकना नहीं चाहिए, उसको ना पड़े, और प्रोएक्टिव होकर के आगे बढ़ करके और हम लोगों की सेवा करें। क्योंकि हमने एक बात की घोषणा की है कि हरियाणा का ये 2 करोड़ और 85 लाख जो सदस्य हैं, जो नागरिक हैं, ये सब हमारे अपने परिवार के सदस्य हैं, और अपने परिवार में किसी को इतनी तकलीफ है, उसकी सुनवाई न हो तो आखिर ये हमारा दायित्व हम नहीं निभा पाएंगे। इसलिए हर किसी की सुनवाई होनी चाहिए, और वो तभी हो सकती है यदि हमारे अधिकारी और कर्मचारी उस सेवा भाव से काम में लगेंगे। तो सेवा भाव से काम करने का परिणाम ये है कि हर किसी को यानी उसको एक आनंद आएगा, हर किसी का जीवन सुखी होगा, और उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, उसका जो संतोष का जो एक लेवल है, तो संतुष्टि उसकी बढ़ेगी, और संतुष्टि बढ़ेगी तो समाज सुखी होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि दुनिया में एक देश ऐसा भी है जो अपने यहाँ अलग अलग प्रकार के जो इंडेक्स होते हैं, उस इंडेक्स को नापने का उसकी विधि उन्होंने एक नए प्रकार से बनाई है कि हमारे यहाँ लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है। भूटान वो देश है जो हैप्पीनेस इंडेक्स को नापता है। हम भले ही इंडेक्स पढ़े रहते हैं कि हमारे यहाँ जो शेयर मार्केट इंडेक्स क्या है, प्राइस इंडेक्स क्या है, अथवा जो हमारे जो कमजोरियां हैं, कमियां हैं, वो कितने आंकड़े कम ज्यादा हो गए हैं, कितने एक्सीडेंट हो गए हैं, इसी का इंडेक्स नापते रहते हैं। और भूटान अपने नागरिकों का हैप्पीनेस इंडेक्स वो नापता है। बहुत बड़ी बात है। हम भी यहाँ ईज ऑफ लिविंग, इस नाते से लोगों का जीवन कैसे सरल हो, उस प्रकार के काम को हम कर रहे हैं। और इस काम में हमारा जो सेवा का अधिकार आयोग, ये जो आयोग बना है, इस आयोग के नाते से बहुत बढ़िया काम भी किया जा रहा है। और हम हमेशा समय पर कैसे काम हो, वो केवल एक विभाग नहीं, तो जितने भी विभाग सरकारी हैं उनका सबका काम समय पर हो। और समय पर हो यानी यहां तक भी हमारी आगे की योजना है कि आखिर अपील करने का मौका ही क्यों मिले। अपील तो तब की जाती है जब पहले चरण पर समय पर काम नहीं होता। हम व्यवस्थाएं अपील करने तक न जाएं, अपील मुक्त ये हमारी शासन व्यवस्था बने, तभी वो दिन की इंतजार है जब हर किसी का काम जो समय तय किया गया है। क्योंकि बहुत से विभागों के समय ये तय किए गए हैं कि कितने समय में कौन सा काम होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अगर एजुकेशन के नाते से हमको कोई इनकम सर्टिफिकेट चाहिए तो 15 दिन के अंदर उसका इनकम सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट 7 दिन के अंदर मिलना चाहिए। हालांकि परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत अब बहुत सी सेवाएं ऐसी भी की जा रही हैं कि आप एक क्लिक पर भी अपना ये सर्टिफिकेट प्राप्त कर पाएंगे। वो व्यवस्थाएं जब होंगी तो ऑनलाइन ऑटोमेटिक होंगी, जब तक वो नहीं होती हैं तो हमारे अप्लाई करने के लिए जितना समय बताया गया है उसके अंदर वो सेवा मिलनी ही चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर हमारा मकान अगर मरम्मत के लिए हमको योजना का लाभ चाहिए तो डॉक्टर अंबेडकर नवीनीकरण योजना 60 दिन के अंदर उसका पैसा हमको मिलना चाहिए। किसी को चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है तो 21 दिन के अंदर उसका समय अवधि तय की गई है। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना, इसका जो हमको लाभ मिलना है वो 45 दिन का मिलना ही चाहिए। शेड्यूल का सर्टिफिकेट 7 दिन के अंदर सर्टिफिकेट बने। हमारा जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो है वो 7 दिन के अंदर बने। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, इसके लिए 30 दिन तय किए गए हैं। इसी प्रकार जो हमारी इंडस्ट्री है एमएसएमई, उस पर जो फ्रेट असिस्टेंट यानी उसको जो किराए की सहायता की स्कीम है उसके लिए भी 44 दिन अधिकतम ये हमने रखे हैं ताकि उसका समय पर उसको भुगतान हो। इसी प्रकार जो हमारा कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग वर्कर का जो बच्चे हैं
उनको जो सहायता मिलती है शिक्षा की, उसमें भी 90 दिन का अधिकतम समय जो रखा गया उसको मिलना है। लाडली सोशल सिक्योरिटी अलाउंस में 60 दिन का समय हम अपना विभाग जो है वो देगा। इसी प्रकार आपकी बेटी हमारी बेटी, ये भी 30 दिन के अंदर और उसको ये लाभ मिलना चाहिए। मैं बहुत लोगों से समय समय बात करता रहता हूं, तो इस नाते से मुझे कुछ ऐसे भी जानकारियां मिली, ऐसे उदाहरण मिले जिनको इन सब चीजों का बहुत बड़ा लाभ हुआ। अभी पिछले दिनों गुरुग्राम की सबिहा फरहत, इनकी जो जानकारी मुझे मिली है 15 अक्टूबर को, और इन्होंने अपने यहाँ एक फाइल जो कंप्लेंट थी, बिलिंग की कंप्लेंट, उसकी फाइल, उसकी जो अपील जो है वो फाइल की, और उसके बाद डिपार्टमेंट के माध्यम से उनको 25/11 को और उनका जो शिकायत का निवारण ये हो गया मात्र 1 महीना 10 दिन, यानी 40 दिन के अंदर उनकी समस्या का हल हुआ। इसी प्रकार करनाल के रामपाल शर्मा हैं, जिनको ओल्ड एज सम्मान पेंशन जो दी जा रही है, उनकी पेंशन बनी नहीं, और उसको बाद में हमारे हमारे जो डिपार्टमेंट ने, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दी उनकी एप्लीकेशन। लेकिन जो कमीशन है, कमीशन के पास जो उनकी अपील गई तो उन्होंने उसको 1 महीने के अंदर अंदर रिजॉल्व करके और उसका जो उसकी जो पेंशन है उस व्यक्ति की बांध दी गई। राहुल जींद से हैं, जिनको डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत पैसा नहीं मिल रहा था, इन्होंने जो एप्लीकेशन दी तो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर है उसने कहा कि बजट नहीं है, लेकिन हमारे कमीशन को जब जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत उसका हल कराया और 1 महीने के अंदर अंदर उसको भी सहायता मिली है। तो बहुत ऐसी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं कि जिनको इसका तुरंत लाभ मिला है। ये कदम वाकई मनोहर सरकार का एक सराहनीय कदम था और इस पहल से लाखों लोगों को लाभ भी मिल रहा है। लाखों लोगों की समस्याओं का समाधान इस सिस्टम से आसानी से हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यही सपना है कि किसी भी नागरिक को किसी भी सुविधा या समस्या के समाधान के लिए इधर उधर न भटकना पड़े, अधिकारियों के चक्कर न काटने पड़े, और इस दिशा में लगातार काम भी किया जा रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के भविष्य यानी कि छात्रों की शिक्षा को लेकर काफी गंभीर हैं। इसलिए सीएम मनोहर लाल कई बार अपने संबोधन में जब नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हैं तब कहते हैं कि अब जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का नारा साथ जुड़ेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में शिक्षा के तंत्र को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। लगातार शिक्षा के क्षेत्र पर सीएम मनोहर लाल का विशेष फोकस बना हुआ है और साल 2025 तक नई शिक्षा नीति लागू करने पर भी काम चल रहा है। सीएम मनोहर लाल का लक्ष्य है एक ऐसा शिक्षा तंत्र विकसित करना जिससे छात्र के कौशल को विकसित किया जा सके। सीएम मनोहर लाल नई शिक्षा नीति को लागू करने के बारे में कई बार कह चुके हैं कि राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हरियाणा ने नई शिक्षा नीति 2020 को वर्ष 2025 तक पूर्ण रूप से लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में शिक्षा के स्तर में आमूलचूल सुधार हुआ। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने एक नारा भी दिया जिसमें कहा गया कि अब जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का नारा साथ जुड़ेगा। तो ये सब विद्यार्थी इस स्किलिंग के पहले उनकी जो आईटी की ट्रेनिंग है, आईटी का जो शिक्षण है वो बहुत जरूरी है। तो आईटी के शिक्षण में जिस प्रकार के कोर्सेज आज जो हमें बताए जा रहे हैं, हमने तो कभी सुने नहीं, लेकिन आज के युग का सामान्य विद्यार्थी यानी जो आईटी पर पकड़ रखने वाला है वो उन सब चीजों को जानता है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले ये विद्यार्थी सब सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, गेमिंग, ये बहुत बड़ा विषय है। यानी जो गेम्स हैं, कंप्यूटर गेम्स, कई कंट्रीज तो इसी के ऊपर अपनी इकोनॉमी आधारित कर ली है। तो गेमिंग का विषय, गेम डेवलपर, बीपीओ, डाटा माइनिंग, डाटा एनालिस्ट,
से लेकर क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी, वेब डिजाइनर, इतने सारे कौशल हैं। इन सब में इन बच्चों को हम दक्ष करेंगे। और ये सारी चीजें अगर हरियाणा में उठ खड़ी होती हैं तो दुनिया आज तैयार बैठी है कि आईटी ट्रेंड अगर युवक, स्किल्ड युवक उनको मिलते हैं तो वो कहीं भी देश और दुनिया में जाकर के काम करने के लिए उनकी मांग है, वो जा सकते हैं। तो इसलिए हमने इस सिस्टम को और आगे बढ़ाने के लिए सब किया है। और इसके साथ ही भौतिकी और गणित यानी फिजिक्स और गणित के अंदर विद्यार्थियों का कंपटीशन अच्छा हो, इसके लिए छात्रों को विषयवार ओलंपियाड ये शुरू किए जाएंगे ताकि ओलंपियाड में कंपटीशन हो और उस कंपटीशन में वो विद्यार्थी आगे बढ़ें। और ऐसे विद्यार्थियों को उस सारे सिस्टम में एक स्थान प्राप्त करने के बाद उनको नासा और इसरो जैसी ऐसी संस्थाओं में भी उनको भेजा जाएगा। उनकी बहुत बड़ी डिमांड है कि हमारे यहां ऐसे विद्यार्थी जो उस ओलंपियाड में गणित और फिजिक्स के अंदर अच्छे अंक प्राप्त करके आते हैं, उनको आप हमारे पास भेजिए। उनको विजिट करने के लिए भी भेजेंगे और वहां उनकी डिमांड के हिसाब से उनको वहां सहायता भी मिलेगी और उनको काम भी मिलेगा वहां। तो इस प्रकार जिला और राज्य स्तर के ऊपर ये जो विषयवार ओलंपियाड होंगे, इनको छात्रवृत्ति भी दी जाएगी, पुरस्कार भी दिए जाएंगे। तो एक नया एक आयाम ये सब जोड़ रहे हैं। हरियाणा का नौजवान सेना में बहुत है, लगभग पूरी सेना का 10% हिस्सा हरियाणा से है। लेकिन अभी हरियाणा सेना में, डिफेंस में जो ऑफिसर्स का लेवल है उसमें हमारी संख्या कम है। हम इस ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। एनडीए लेवल की जो तैयारी है वो भी उन बच्चों को जो खास करके ये आईटी के अंदर निपुण विद्यार्थी होंगे, उनको एनडीए की कोचिंग का ये विशेष प्रबंध करेंगे ताकि सेना में अधिकारी, ऑफिसर्स ये हमारे सारे ज्यादा उसके अंदर जाएं। ऑनलाइन शिक्षण से हमारा जो विद्यार्थी है वो अमेरिका जैसे देश, कनाडा जैसे देश, जर्मनी जैसे देश, उनके जो विशिष्ट संस्थान है वहां से भी ऑनलाइन शिक्षण प्राप्त कर सकेगा। ऐसा हमारा शिक्षा विभाग की ओर से एक प्रयत्न चल रहा है। इस ई अधिगम पहल का जो शुरुआत की है, इन सब कामों के लिए एक मील का पत्थर है। इसको शुरुआत कर रहे हैं। निर्णय बहुत जल्दी, कुछ निर्णय 1 साल बाद, कोई 2 साल बाद ऐसे निर्णय आएंगे कि हरियाणा का युवक पढ़ लिख करके देश में ही नहीं दुनिया में भी जाने के लिए सबसे पहली पसंद ये बनेगा जब हमारे दुनिया के जो लोग हैं आकर के यहाँ विद्यार्थियों को संपर्क करके और उनको शिक्षण के, हायर एजुकेशन के नाते या उनके यहाँ व्यवसाय के नाते, प्लेसमेंट के नाते लेकर के जाएंगे। हरियाणा में हमने एक अलग से, जो और किसी प्रदेश ने नहीं बनाया है, फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट बनाया है। फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट एफसीडी केवल हरियाणा में बना है। दूसरे देशों के साथ सीधा संपर्क, हालांकि ये काम केंद्र सरकार के होते हैं, लेकिन हमें केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है कि फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से आप दुनिया के देशों से सीधा संपर्क करके अपने यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मैन पावर भेज सकते हैं, स्किलिंग के समझौते कर सकते हैं, आईटी ट्रेंड युवकों को आप विदेश भी भेज सकते हैं। ऐसी सब सहायता और केंद्र की ओर से, प्रदेश की ओर से ऐसे युवकों को दी जाएगी। तो ये जो ऑनलाइन का सिस्टम है, इसको एक ग्लोबल परिदृश्य हम इसको बच्चों तक पहुंचाएंगे कि किस प्रकार दुनिया के अंदर वो जा सकते हैं। और एक कहावत जो नेल्सन मंडेला ने कभी कहा था, नेल्सन मंडेला ने कहा था कि शिक्षा को ऐसे हथियार के रूप में हम प्रयोग करें जिससे सारे संसार को बदलने की ये क्षमता हमारे अंदर आ सके। तो शिक्षा एक हथियार है। इस हथियार को हम छोटा ना समझे, हल्का ना समझे, मजबूती से इस हथियार को पैनी धार देने का काम हरियाणा सरकार करेगी। और हरियाणा का जो युवक है, वो युवक जो दूध दही का खाना, मजबूत बल जिसके अंदर था, वो जवान भी है, वो किसान भी है। अभी तक जो नारा था जय जवान जय किसान, अब नारा साथ जुड़ेगा जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये भी हरियाणा का नारा साथ जुड़ेगा। तो इस नाते से अपने युवकों को हम आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल नई शिक्षा नीति पर कह चुके हैं कि आज के समय में नैतिक शिक्षा को दैनिक शिक्षा के साथ जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि बच्चे बचपन से ही ज्ञानवान बनने के साथ साथ संस्कारवान भी बने। इसी दिशा में मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ भी चर्चा की, ताकि पाठ्यक्रम के जरिए ही बच्चों का चरित्र निर्माण किया जा सके।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।